तो नेक्स्ट चीज हमारे पास अब है फंक्शंस। लास्ट हमने पढ़ा था रिलेशन, अब फंक्शन क्या होते हैं। एक सेट आर है, इसे हम फंक्शन कह सकते हैं। देखो नॉर्मली आर से हम शो किसको करते हैं, रिलेशन को, ठीक है। अब एक रिलेशन आर है जो ए से बी में डिफाइन है, ठीक है। अब इस आर को मैं फंक्शन बुला सकता हूं तब व्हेन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर इज ओनली वन इमेज इन बी, कि ए के जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, यानी ए को दो इमेज अलाउड नहीं। रिलेशन में ऐसा हो सकता था, रिलेशन हमारे पास क्या था, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ए क्रॉस बी की, मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एबीसी एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है पी क्यू आर। हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था कि ए क्रॉस बी के, ए और बी के कार्टिजन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि एक यहाँ पे ए का इमेज पी भी हो सकता था, ए का इमेज क्यू भी हो सकता था, ए का इमेज आर भी हो सकता था उस सेट के अंदर, तो वो सब रिलेशन था हमारे पास। लेकिन फंक्शन में ये सब अलाउड नहीं है। जब हम फंक्शन स्टडी करते हैं तो ये क्या कहता है कि ए का सिर्फ एक ही इमेज हो, या वो पी हो या वो क्यू हो या वो आर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए का इमेज सिर्फ एक ही होना चाहिए, बी का भी एक ही इमेज हो और सी का भी एक इमेज हो। रिवर्स इमेज डबल हो सकते हैं, ये पॉसिबल है कि लाइक सी का इमेज भी आ रहा है। अब देखो क्यू के दो रिवर्स इमेज है यहाँ पे, क्यू का रिवर्स इमेज बी भी है, क्यू का रिवर्स इमेज सी भी है, ये चलेगा। लेकिन अगर इधर से रीड करें तो ए हैव ओनली वन इमेज पी, बी हैव ओनली वन इमेज क्यू, और सी जो है उसका भी एक ही इमेज है क्यू, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको अपने। चलो देखो ये एग्जांपल देखते हैं, मैंने तीन केस बनाए हैं यहाँ पे। देखो तीनों में ही क्या है, हमारे पास कुछ रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन है। अब ये रिलेशन फंक्शन कब बनते हैं, जब ए के एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बी में हो। तो देखो ए का इमेज डी है, बी का इमेज ई है और सी का इमेज एफ है। देयर इज ओनली वन इमेज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है, हम इसे फंक्शन बुला सकते हैं। तो एक रिलेशन फंक्शन बन जाता है जब उसके डोमेन का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो बी के अंदर, ठीक है। यहां पे देखो ये ए है, ए का इमेज डी हो गया, बी का इमेज ई हो गया और बी का इमेज एफ भी हो गया। अब यहां पे बी के दो इमेज हो गए, दो अगले बंदे अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जिसकी दो इमेजेस हो, दो फेस वाले बंदे अलाउड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का, डोमेन से हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही होना चाहिए। वहां देखो ए का इमेज डी है, एक ही इमेज है, बी का इमेज डी है, एक ही इमेज है, और सी का इमेज भी ई है, एक ही इमेज है। रिवर्स इमेज हो सकता है डबल, लाइक डी का रिवर्स इमेज ए भी है, बी है, बी भी है, बट यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, इमेज की। जो फंक्शन है, फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि इमेज एक ही हो। तो ए का इमेज डी है, बी का इमेज भी डी है और सी का इमेज ई है। सो डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है। तो क्लियरिटी आ रही होगी यहां से, ठीक है। समझ आ रहा होगा कि कहाँ ये रिलेशन फंक्शन बन जाते हैं और कहाँ नहीं बनते। जैसे रिलेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही फंक्शन के लिए हम एफ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एफ सच दैट ए टू बी, ये वे होता है रिप्रेजेंट करने का फंक्शन को, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई फंक्शन की। अब हम पढ़ते हैं a type of function which is called real valued function। अब देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं, जहां पर देखो कोई फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है, ठीक है। हमें पता है जिससे डिफाइन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, डोमेन, और जिसमें डिफाइन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, कोडोमेन। जब ए और ये ए और बी दोनों के दोनों क्या होते हैं, बोथ आर सेट्स, और जब ये सेट किसके हों, रियल नंबर्स के सेट, ए एंड बी आर सेट्स कंटेन इन आर, या तो
कंटेनिंग या फिर इक्वल, दोनों के दोनों रियल नंबर्स के सेट के सबसेट हो या उसके इक्वल। रियल नंबर्स के सेट अगर है ये ए और बी, तो f इज कॉल्ड, देन f इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन f विच इज डिफाइंड फ्रॉम a सेट टू b सेट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन जब a और b दोनों के दोनों क्या हो, रियल नंबर्स के सबसेट हो। तो हमने जाना व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसके टाइप्स। ठीक है, अब हम जानेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन के टाइप्स के बारे में, जिसमें पहला टाइप हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, सच दैट f of x इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है? एक फंक्शन f है जो r से r में डिफाइन है। ठीक है, ये फंक्शन को किसी x एलिमेंट पे, अब यहां पे x क्या है, x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर का ये एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर इस x फंक्शन पे हम इस x एलिमेंट पे हम फंक्शन f लगाते हैं, तो मुझे रिजल्ट में वापस क्या मिलता है, वही एलिमेंट मिल जाए। तो मैं क्या कहूंगा, जो ये f फंक्शन है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा, f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 3, f of 4 is 4, तो जो भी एलिमेंट डालूंगा मुझे रिजल्ट में वापस क्या मिल रहा है, वही एलिमेंट। तो मैं इस फंक्शन को क्या बुलाऊंगा, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनता है? अगर मैं x एक्सिस पे इस x की वैल्यू को ले लूं और y एक्सिस पे f of x को शो करूं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, x की वैल्यू 1 रखी तो f of x क्या आया, 1। x की वैल्यू 2 रखी तो f of x क्या आया, 2। 3 रखी तो 3, 4 रखा तो 4, 5 रखा तो 5, 6 रखा तो 6, और -1 रखा तो -1। तो जब हमने इनको मिलाया तो हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये होता है एक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, जहां पर हम फंक्शन में कुछ भी डालें हमें वही रिजल्ट वापस मिल जाए। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, जिसे हम क्या बुलाते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। फिर से एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन तो है, तो r से r में डिफाइन होगा। ठीक है, और मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं जो कि x बिलोंग्स टू r। अब ये फंक्शन f एक कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा अगर f ऑफ x, यानी इस फंक्शन, इस एलिमेंट x पे f फंक्शन लगाने पर मुझे क्या मिले, एक कांस्टेंट मिले। यानी मैं यहां पर x की वैल्यू कुछ भी डालूं, मुझे एक फिक्स वैल्यू मिल रही है, एक कांस्टेंट मिल रहा है c। ठीक है, मैं यहाँ कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट मुझे मिल रहा है, देन f इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अब मैं इस कांस्टेंट की जगह कुछ भी ले सकता हूं, 1 2 3 4। अगर मैं एक बार के लिए 4 ले लूं, अब मैं यहाँ x की जगह कोई भी रियल वैल्यू डालूं, रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, हमेशा 4। 1 रखा, f of 1 is 4, 2 is 4, 3 is 4, 5 is 4। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है, एक फिक्स कांस्टेंट। इसीलिए इस फंक्शन को हम क्या बुलाते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर हम बनाएंगे तो सेम वे मैं x एक्सिस पे लेता हूं x को, और y एक्सिस पे f ऑफ x को। तो मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी ये 4, या इसको c ले लो कांस्टेंट, कहीं भी इस लाइन पे कांस्टेंट ले लिया एक मैंने, 0 रखने पे कांस्टेंट, 1 रखने पे भी वही कांस्टेंट, 2 रखने पे भी वही कांस्टेंट, और -1 रखने पे भी वही कांस्टेंट। तो हमें एक लाइन मिलती है जो कि x एक्सिस के पैरेलल आती है। थर्ड टाइप हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। और क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो अगेन कहां पे डिफाइन होगा, R टू R, रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर्स के सेट में। देन दिस function which divide from R to R is called polynomial function।
इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, a0 a1x a2x स्क्वेयर a3x क्यूब डैश 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 an x टू द पावर है। अगर एफ ऑफ एक्स इस फॉर्मेट में, जहां पर वेयर ये a0 a1 a2 a3 ये सब an, ये सब क्या है, सम रियल नंबर्स हैं जो कि एज अ कोफिशिएंट लगे हुए हैं x के साथ, एंड n बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी एक इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स में जो x की पावर होती है वो हमेशा कैसी रहती है, एक होल नंबर की फॉर्म में रहती है, ठीक है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर जो हो गए वो होल नंबर ही होते हैं। तो यहां पे एफ ऑफ एक्स किस फॉर्मेट में आया, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड an x टू दी पावर n। अगर इस फॉर्मेट में मुझे फंक्शन मिलता है तो उस फंक्शन को हम क्या बुलाएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी एक टाइप ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब इसका ग्राफ डिपेंड करता है इसकी डिग्री पर, यानी ये कहां पर खत्म होगा। अगर डिग्री 0 रहती है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, अगर डिग्री 1 हो जाती है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो इसका ग्राफ अलग बनेगा। डिग्री 2 हो जाती है तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 3 हो जाती है तो क्यूबिक बन जाएगा, 4 हो जाती है तो उसी हिसाब से चलता जाएगा, डिग्री के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके, ठीक है। कांस्टेंट अगर डिग्री 0 होती है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनता है, वो हम बना के आ चुके हैं इसका पहले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इससे पहले हम कर चुके हैं। अगर डिग्री 1 होती है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक 2x प्लस 1, यहाँ पे डिग्री 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये लीनियर फंक्शन है, तो मुझे एक लाइन मिलेगी। अगर मैं यहाँ x लेता हूँ, यहाँ एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 मिलेगा मुझे, 1 पे 3 मिलेगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 प्लस 1 मुझे 5 मिलेगा। ऐसे करके जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसा मुझे ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिल जाता है, बिकॉज इट इज अ लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन की जो ग्राफ होती है वो एक लाइन के फॉर्म में आती है। ऐसी एक एग्जांपल अगर और लेना है तो हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। और हमें पता है क्वाड्रेटिक का, हमने सीखा भी था 10th के अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा आता है, पैराबोलिक आता है। तो जब इसे बनाओगे तो कुछ हमें पैराबोलिक शेप मिलेगा इसके अंदर, ऐसा कुछ, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ मिलता है, वो वैल्यूज पुट करके अपने को पता लग ही जाएगा, तो शेप ऐसा आता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। अगेन वी आर टेकिंग अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r to r, रियल वैल्यूड फंक्शन है। और x बिलोंग्स टू अगर मैं r लेता हूं तो सच दैट ये फंक्शन इस तरह है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x आता है। अब मॉड्यूलस होता क्या है, तो मॉड्यूलस एक ऐसा फंक्शन है जहां पर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, यहाँ पे मैं कुछ भी रख लूं x की जगह पे, +1 -1 +2 -2, मुझे जो आउटपुट मिलेगा इसका दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। लाइक मैं 1 रखूंगा तो मुझे पॉजिटिव 1 मिलेगा, -1 रखूंगा तो भी +1 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 2 मिलेगा, -2 रखने को भी क्या कर देगा, प्लस का 2 कर देगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन जो होता है इसे हम क्या बुलाते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन बुलाते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो अगर मैं x एक्सिस पे x को और y एक्सिस पे f ऑफ x को शो करूं, तो देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां आ गया, 2 रखता हूं तो 2 मिलेगा, 3 रखता हूं तो 3 मिलेगा। लेकिन अगर मैं -1 रखता हूं तो -1 को भी ये क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो मुझे -1 रखने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -2 रखने पे क्या मिलेगा,
2 मिलेगा, -3 रखने पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, +3। तो जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें ऐसा वी का शेप मिलता है, 0 पे 0, इस तरह से। तो ये ग्राफ होता है मॉड्यूलस फंक्शन का, और मॉड्यूलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। अगेन रियल वैल्यूड फंक्शन है, R डिफाइन होगा, x बिलोंग्स टू R लिया, एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन अगर वो इस तरह डिफाइन होगी f of x इज इक्वल टू 1 आए, f of x इज इक्वल टू, यानी इसका आउटपुट 1 ही आएगा, मैं कुछ भी रखूं x की जगह पे, if x is greater than 0, 0 आए अगर x इक्वल टू 0 है, और -1 आए if x is less than 0। ये कंडीशन है इसकी, यानी इसके पास तीन ही आउटपुट है, या तो 1 या 0 या -1। अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखता हूं तो ये आउटपुट 1 देता है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये आउटपुट 0 देगा, और लेस देन 0 रखता हूं तो ये आउटपुट -1 देता है, इसका फिक्स है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओगे तो बात समझ आएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे इसका x लेता हूँ, यहाँ पे f of x लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख दूं 1 2 3 4, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 0 तो नहीं आएगा तो होल बना दिया। ठीक है, जब काउंट नहीं करना था, हमने इंटरवल में सीखा था, जिसको काउंट नहीं करना है वहां होल बन जाता है, तो यहाँ होल बना दिया। 0 को काउंट तो नहीं करना है, बट इसके बाद मैं कुछ भी रखूं 1 2 3 4, कोई भी रियल वैल्यू 0 से 1 के बीच की वैल्यू रखूंगा तो भी मुझे ये 1 ही आउटपुट देगा। तो इसके बाद मेरा आउटपुट सिर्फ 1 आने वाला है। ठीक है, और इसके बाद 0 पे तो 0 आ ही जाएगा, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे होल, और इस पे इसके बाद की सारी वैल्यू इधर -1 -2 -3 -4 सब पे ही मुझे क्या मिलने वाला है, -1। तो ऐसा ग्राफ मिलता है हमें सिग्नम फंक्शन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगेन एक फंक्शन है जो R से R में डिफाइन है। ठीक है, और x बिलोंग्स टू हमने R ले लिया। तो ये क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं पहले हम वैल्यू से। ठीक है, देखो x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर्स में डेसिमल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, सभी आते हैं। अब x की जगह यहाँ कुछ भी रखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक इंटीजर रखता हूं तो ये वापस वही इंटीजर आ जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी रखता हूं जो डेसिमल की फॉर्म में है, विच इज नॉट एन इंटीजर, लाइक मैंने 1.9 रखा, तो ये इसे पुश कर देता है अपने से जस्ट पीछे वाले इंटीजर पे। 1.9 है तो 1.9 से पहले कौन सा इंटीजर आया, 1, तो ये इसे पुश बैक कर देगा, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लाइक मेरे पास आया f of 2.1, तो 2.1 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, दैट इज 2, तो आउटपुट में मुझे 2 मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं -1.9 करता हूं तो अब बताओ -1.9 से पीछे की तरफ कौन सा इंटीजर आएगा, दैट इज -2। ये पुश बैक करेगा हर एक नंबर को अपने से पीछे वाले इंटीजर पे। यहां पर आया माइनस का 2.1, तो माइनस के 2.1 से पीछे की तरफ कौन सा इंटीजर आता है, -3। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ये इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। अब इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं। यहां लिया हमने x, यहां लिया f of x। यहां पे अगर मैं 1 से लेके f of 1 पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, इसको इंक्लूड करेंगे। f of 1 से लेके 1.9 से पहले 2 से पहले तक 1.999 तक कोई भी वैल्यू रखी जाए तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 1, लेकिन 2 के लिए नहीं, तो 2 पे मैंने इसको होल कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये किसकी बात हो रही थी, 1 के लिए, तो f of 1, x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, रिजल्ट मुझे सामने क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है।
ठीक है। अगर मैं 2 से लेके 3 तक, यहाँ पे 2 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू रखता हूं, तो मुझे 2 से लेके, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, 2 से लेके 3 तक मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है। ऐसे ही मैं 3 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू रखूं, एक्सेप्ट 4, 4 तो 4 ही रहेगा, तो उसे यहाँ पे होल कर दिया। ठीक है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, 3। ऐसे ही अगर मैं -1 से लेके 2 तक कोई वैल्यू रखता हूं तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, -2। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ फॉर्म होता है हमारे पास किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक टाइप हमारे पास है रेशनल फंक्शंस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह, दैट दोज फंक्शंस which can be written as f of x upon g of x, where f of x and g of x both are polynomial function, both are polynomial function, and g of x must not equal to 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन f of x अपॉन g of x की फॉर्म में है, जहां पर ये दोनों कैसे हैं, अपॉन में, f of x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, g of x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बस g of x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस ऑल ओवर फंक्शन को हम क्या बुलाएंगे, रेशनल फंक्शन बुलाएंगे। यानी पॉलिनोमियल के अपॉन में पॉलिनोमियल आ रहा है तो उसे हम क्या बुलाएंगे, रेशनल फंक्शन। फिर एक टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास आते हैं इवन फंक्शंस। इसमें दो साथ में पढ़ते हैं, एक तो इवन फंक्शन और एक ओड फंक्शन। तो अगेन दोनों में एक ही बात है, एफ आर टू आर डिफाइन है, आर टू आर डिफाइन है, x बिलोंग्स टू r लिया, x बिलोंग्स टू r लिया, मैं निकाल रहा हूं f ऑफ -x। अगर f ऑफ -x निकालने पर ये f ऑफ x के इक्वल आ जाता है तो इस तरह के फंक्शन को हम बुलाते हैं इवन फंक्शन। और अगर f ऑफ -x करने पर -f ऑफ x आता है तो इस तरह के फंक्शन को हम बुलाते हैं ओड फंक्शन। देखो f ऑफ -x का मतलब क्या है, कि कोई फंक्शन था उसमें मैंने सारे x को -x से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चाहे वेरिएबल ले लो चाहे डिजिट ले लो, ठीक है, वेरिएबल ही ले लो चाहे, तो पूरे x की जगह पे मैंने -x रख के सॉल्व किया। ठीक है, उसको सॉल्व किया और अगर वो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसा पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है अभी भी, तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बुलाते हैं। और अगर अगर मैंने x को -x से रिप्लेस किया और माइनस कॉमन निकालने के बाद वो फंक्शन सेम दिखाई दे रहा है, तब उसे हम क्या बुलाएंगे, ओड फंक्शन। डायरेक्टली सेम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं ईच टर्म में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, अब वो सेम दिखाई दे रहा है, तब उसे हम क्या बुलाएंगे, ओड फंक्शन। तो ये थे हमारे कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन।